संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 20। मनः प्राणय वाक रूप सहज ही क्रम सृष्टि कर्मानुगति में प्राण को प्रथम स्थान देता हुआ प्राण मन वाक इस रूप में परिणत हो जाता है, जिसका संकेताक्षर निबंध यही निष्कर्ष निकालता है कि ए मन उ प्राण वाक के स्थान में उ प्राण ए मन वाक यह क्रम संपन्न हो जाता है। उकार को वैकार यणादेश हो जाता है। उ ए अच के स्थान में वे ए अच स्थिति हो जाती है और दीर्घ तत्वेन वाच रूपेण वाक शब्द निष्पन्न हो जाता है, जिसका स्पष्टतम यही रहस्यार्थ निकलता है कि जो तत्व विशेष स्वरूपाभिव्याप्ति प्रसार के लिए उ और ए रूप प्राण तथा मन के सतत याचा करता है, अपेक्षा करता है, प्राण मनोगर्भित वैसा तत्व विशेष ही उ ए अच इस संकेताक्षर विद्या से वाक रूप में परिणत हो रहा है। ऐसा है यह वाक तत्व। और इत्थम भूत मनः प्राण गर्भित पांच भौतिक वाक तत्व से कृत रूप पांच भौतिक पंच स्पर्शीय पिंडों का ही है। यह वांग में चिरंतन इति व्रत निष्कर्ष जिसे आधार बनाकर ही अब वाक निबंध वष्टकार शब्द का समन्वय अन्वेष्ट व्यय है। वाक के वष्टकार रूप वष्टकार का ही नाम है। वाक साहस्त्री मंडल, जिसके गर्भ में वेद साहस्त्री, लोक साहस्त्री, वाक साहस्त्री नाम की तीन व्यष्टि रूपा अवान्तर साहस्त्रियां प्रतिष्ठित मानी गई हैं। इस साहस्त्रयी की आधार भूमि हदाक्षर त्रयी वस्तुपिंड के केंद्र में मनोगर्भित जिस प्राण तत्व की उक्त रूपेण पूर्व में प्रतिष्ठा बतलाई गई है, वह हृदयस्थ प्राण हृदय में प्रतिष्ठित रहता हुआ स्वयं भी हृदयम रूपेण त्र्यक्षरात्मक अक्षर प्राण ही है, जिसका है नामक एकाक्षर हारण्य धर्मा विष्णु है। यही आगति धर्मा प्राण है। दय नामक एकाक्षर खंडन धर्मा इंद्र है, यही गति धर्मा प्राण है। एवं यम नामक एकाक्षर नियमन धर्मा ब्रह्मा है और यही गति समुच्चय धर्मा स्थिति रूप प्रतिष्ठा प्राण है। इस प्रकार तीन अक्षरों की समन्वितावस्था रूप त्र्यक्षर मूर्ति हृदयस्थ प्राण के आधार पर ही मनोवाक गर्भिता वाक साहस्त्री के तीन महिमा विवर्त निष्पन्न हो जाते हैं। मनः प्राण वाक की गौण प्रधान वृत्ति के कारण साहस्त्रयी त्रयी में मनः प्राण गर्भिता वाक प्रधान इंद्री साहस्त्री का ही, क्योंकि वांग में वष्टकार प्रत्यक्ष संबंध है। अतएव यज्ञ कर्म में एकमात्र इंद्राक्षर देवता के लिए ही इंद्राय वोष्ट रूपेण वष्टकार रूपेण आहुति का विधान हुआ है। वैसे तो सभी प्राण देवताओं की आधारभूति वांग में वष्टकार ही बना हुआ है, जैसा कि देवपात्रम व एस वष्टकारः निगम से स्पष्ट है। ऐसा है यह वष्टकार, जिसके आधार पर ही मंडलात्मक वैश्व रूप्य का वितान हुआ है। जिस वैश्व रूप्य के माध्यम से ही पांचों विश्वपुरों में परस्पर वसुधान कोशात्मक यह सुप्रसिद्ध दहरोत्तर संबंध प्रतिष्ठित है, जिसके आधार पर ही पांचों पुरों में पंचपुर स्वरूप संरक्षिका यह यज्ञ प्रक्रिया प्रकांता है, जिसका प्रहीनता संयोग प्रयुक्ताम संयोग इस परिभाष द्वयी के माध्यम से ही ऋषि ने स्वरूप विश्लेषण किया है। प्राण वायु ही वाक रूप है। गीता में कृष्ण ने कहा है, अक्षराणाम अकारो अस्मि, मैं अक्षरों में एकार ए हूँ। कृष्ण यह भी कहते हैं कि लोक के सभी जीव मेरा ही अंश हैं। इसका अर्थ हुआ संपूर्ण वर्णमाला पद वाक्य सृष्टि एका अंश है। इसी एकार रूप अक्षर से संपूर्ण वर्णमाला उत्पन्न होती है। शब्द भी वाक का ही रूप है, अर्थ भी वाक का ही रूप है। शब्द से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। पंडित मधुसूदन ओझा ने अपने ग्रंथ पथ्यास्वस्ति और वर्ण समीक्षा में अक्षर और वर्णमाला की वैज्ञानिकता पूर्ण स्पष्ट की है। उनका ही एक अंश या मुख्य बिंदु यहाँ लिख रहा हूँ। हो सकता है कुछ विद्वान इस पर आगे कार्य कर सकें। ईश्वर और जीव के सृष्टि स्वरूप को समझने के लिए इस शब्द भ्रम से आसान माध्यम नहीं है।
जब भी भावनात्मक आवेग का दौर आता है, हृदय स्थित अनाहत चक्र पर दबाव पड़ता है। वह सूर्य चक्र से ऊर्जा खींचता है, यानी पाचन शक्ति का ह्रास। इसी प्रकार स्नेह, सौंदर्य आदि का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, वह तो हृदय में ही है। जीवात्मा की स्थिति भी हृदय में ही दीपकलिका रूप में वर्णित की गई है। हृदय में है आकाश तत्व का बोधक है, यह वायु तत्व का द मृत्यु सूचक अनित्य कहा जाता है। दोनों ओर अमृत रहने के कारण यह भी अमृत में भासित होता है। इसी प्रकार है को मन का सूचक कहा है, द को वाक का, यह को प्राण का प्रतिनिधि कहा गया है। तीनों साथ रहते हैं, मन, प्राण, वाक। प्राण में गति सूचक इंद्र प्राण की प्रधानता रहती है। यह ब्रह्मा और विष्णु प्राण स्थिति और आगति के कार्यों में प्रेरक बनता है। इंद्र ही 10 इंद्रियों का भोग साधक है। इंद्रियों की चेष्टा को बुद्धि तक पहुंचाना इंद्र का कार्य है, अर्थात इंद्र ही हृदय को विज्ञानात्मा से जोड़ता है। विज्ञान बुद्धि को कहते हैं। मन तत्व रूप है जो प्राणवाक के साथ रहता है, मरता नहीं है। हृदय का द मृत्यु सूचक है, वह मन का हेतु नहीं होता। मन में संस्कारों की छाप ही उसे बार बार विषयों की ओर ले जाती है। मन को कोई परम योगी ही देख सकता है। कहते हैं माया मरी ने मन मरा, मर गए शरीर। व्यवहार में मन और हृदय एक सिक्के के 2 पहलू कहे जा सकते हैं। बाहरी सृष्टिगत स्वरूप को हृदय कहा जा सकता है और भीतरी अध्यात्म रूप में मन हो जाता है। विषाद और अवसाद के मध्य अंतः शांत मन ही रह सकता है, हृदय नहीं। हृदय का राजा इंद्र प्राण ही मन के द्वारा विज्ञानात्मा तक पहुंचता है। मन सदा भाव प्रधान ही होता है, वहां वासना नहीं होती। वासना के आवरण हो सकते हैं, तब त्रैगुण्य मन ही हृदय की तरह भाषित होता है। हमारा हृदय एक स्थूल अवयव भी है, भौतिक पिंड मात्र है। पुराने रक्त को ग्रहण करता है, शोधन करके वितरित करता है। उसकी धड़कन का संचालन व्यान वायु करता है। ये ही हरति, धति और यच्छति भाव रूप हैं। हृदय अक्षर है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तीनों अक्षर प्राण हैं। अक्षर के भीतर अव्यय बैठा है, कृष्ण बैठा है हृदय में। आत्मा प्राणवाचक है। मन में कामना उठी, पानी पीना है। कामना क्रिया में बदली तो मन वहीं गौण हो गया। जब तक पानी नहीं पिया, वाक भी गौण रहा। आत्मा की गतिविधियों को समझने के लिए प्राण की सहायता चाहिए। मन से आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता। प्राण की गतियों को समझकर ही आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। कामना की क्रिया रूप में आते ही मन मर जाता है, गति रह गई, वाक भी नहीं रहा, तब आत्मा तक कैसे पहुंचे? प्राण रूप इंद्र बल, सभी प्राण इंद्र के अधीन रहते हैं। इंद्र ही आत्म हृदय का अंश लेकर 33वें स्तोम तक जा रहा है। वहां से विष्णु प्राण बनकर वापिस आ रहा है। अतः प्राण ही ब्रह्म की मुख्य शक्ति है। क्षर सृष्टि की शुरुआत प्राण से ही होती है। प्राण, वाक, आप, अन्न और अन्नाद के क्रम में। प्राण बल के बिना सत्य प्रतिष्ठित ही नहीं होता। ब्रह्म भी बल से ही सत्य बनता है। पहला सत्य ही अव्यय पुरुष है। उपनिषद कहता है जहां से वाणी लौट आती है वह ब्रह्म मन से ही अप्राप्य है, जिसका वर्णन करने में वाणी असमर्थ हो। अक्षर शब्द की जहां कोई स्थिति न हो, मन से उसका ध्यान करने पर भी वह अप्राप्य ही है। वाणी की पहुंच कहां तक है? सृष्टि का पहला महाभूत आकाश है और इसकी तन्मात्रा नाद ध्वनि है। अतः वाणी की पहुंच आकाश तक है, उसके आगे नहीं। मन की पकड़ अव्यय पुरुष तक है। मन बनता ही अव्यय पुरुष में है, उसके आगे मन की भी पकड़ नहीं है। आद ब्रह्म तो इसके भी आगे हैं। श्रुति कहती है इंद्रो माया भी पुरु रूप ईयते। वह जो बल है इंद्र, वह माया से अनेक रूपों को धारण करता है। वह इंद्र ब्रह्म से अवच्छिन्न होकर संसार में अनेक रूपों को प्रकट करता है।